हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं निधि मित्तल, आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 24 बायोलॉजी। आज मेरे पास आप सबके साथ शेयर करने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी गुड न्यूज़ है जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मेरे चैनल को कल हो गए थे 101 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं जानती हूँ कि ये बहुत छोटी सी बात है, अभी लोगों के तो मिलियंस हैं, बट मैं मिलियंस के ऊपर जाने के लिए फर्स्ट स्टेप पर आ गई। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और मेरा मानना है कि लाइफ में अगर हम छोटी छोटी खुशियाँ अगर सेलिब्रेट करेंगे तो हमें बड़ी खुशी मिलेगी। अगर हम बड़ी बड़ी खुशियों का वेट करते रहेंगे तो भैया हमें छोटी खुशियाँ भी हाथ से निकल जाएंगी और हम उसको लेकर बैठे रहेंगे। सो आज मैं आपके साथ अपनी छोटी सी जो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है उसको सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो थैंक यू जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और आगे भी करते रहिए, इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत बड़ी फैमिली हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। आवाज़ आ गई। इस देर की वजह से, सबकी वजह से ना मुझे बार बार वीडियो पॉज करके चलानी पड़ती है फिर से। चलो करते हैं। हम कर रहे थे किंगडम मोनेरा ऑफ सेकंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11। क्या था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए बच्चा लोग, मैंने आपको कल क्या करवाया था, उसमें क्या करवाया था फटाफट बताओ। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया करवाया था। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में क्या था, मैंने उसका एक बड़ा सा डायग्राम बना दिया था और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है वो बता दिए थे, जिसमें दो कंपोनेंट मैंने स्किप कर दिए थे, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब बारी है किंगडम मोनेरा में हमने फ्लैजिला पढ़ा था कि फ्लैजिला क्या होता है। फ्लैजिला के बेस पे हम आगे पढ़ेंगे। भैया फ्लैजिला जो है दे हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की लेग्स हैं एक तरह से, जो बैक्टीरिया को चलने में मदद करती है। तुम क्या करते हो, हम क्या करते हैं भैया, हमारी टांग चलाई हमने, हम आगे चलने लग गए। ठीक है, वो चल दीजिए, हम एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच गए। लेकिन ये बेचारे फ्लैजिला में, इनके पास हाथ है ना, इनके पास पैर है, ये क्या करेंगे, इनके पास है फ्लैजिला। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, अपने अंदर चेंज पे चेंज लेकर आनी है। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैक्टीरिया सबसे पहला क्रिएचर था। हमारी पूरी लाइफ जब आई थी तो सबसे पहला जो क्रिएचर आया था वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज आए थे, और उस टाइम पे टेम्परेचर भैया इतना ज्यादा हाई था और ऑक्सीजन की तो नामो निशान नहीं था। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यू कैन से रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर वाज देयर एट दैट टाइम। रिड्यूस से इन बेचारों की मेहनत से बेचारा आज की कंडीशन पे पहुंचा आके। एवं नहीं आया सब कुछ, मेहनत करनी पड़ती है बहुत। ठीक है, तभी आप जीरो से हाईएस्ट पोजीशन पे जाना पसंद करते हो, जाते हो। ठीक है जी, तो फ्लैजिला क्या है, दिस आर द लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास जीने के लिए ना बेटा पूरे 1 मिलियन से ज्यादा का टाइम था। 1 मिलियन तक हमारी अर्थ क्रस्ट पे सिर्फ और सिर्फ इनका राज था। ये सरवाइव करते थे, ये जिंदा दिली की मिसाल थे। ठीक है, इनके पास बहुत बढ़िया टाइम था अपने आप को चेंज करते रहने का, इवोल्यूशन लेकर आने का। इन्होंने अपने ही अंदर इतना चेंज कर रखा है, इतना चेंज कर रखा है कि इनकी वजह से ही एटमॉस्फेयर आज यहाँ तक पहुंच चुका है। ऑल्दो हमारा भी रोल है, प्लांट्स का भी रोल है, पर वो बाद में है। ओके, लो जी। फ्लैजिला का मतलब क्या होता है, लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब फ्लैजिला की पोजीशन के बेस पे क्या कर रखा है, बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जैसे हम 4-5 बना लेते हैं हमारे बैक्टीरिया जैसा सब कुछ। लो जी, बना लिए कैप्सूल जैसे से मैंने बैक्टीरिया बना लिया हमारे। बड़े आसान है बैक्टीरिया बनाना, बड़ी आसान है। ठीक है जी, अब इसमें सबसे पहले अगर फ्लैजिला सारे एक ही पोजीशन पे आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं। फ्लैजिला के लिए वर्ड है, क्योंकि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला हमारे पास क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ट्राइकस। ठीक है, ट्राइकस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, फ्लैजिला लाइक या फ्लैजिला के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए हम ट्राइकस वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सारे फ्लैजिला एक ही पोजीशन पे आ गए, तो भैया ये हो गया सिफेलो ट्राइकस। इसका नाम क्या हो गया, जब सारे फ्लैजिला इकट्ठे हो गए, जैसे चोटी, हमारी चोटी बनती है, एक ही जगह पे बना दी, तो वो हो गए हमारे सिफेलो ट्राइकस। ठीक है, अगर दोनों जगह पर हुए, ऐसे 2 एंड्स पे हो गए, 2 चोटियां कर ली अगर इसने, ठीक है, तो ये बनेगा आपका एम्फीट्राइकस। अगर नहीं हुए, है ही नहीं, गंजा है, तो ए ट्राइकस। ए का मतलब बायोलॉजिकल वे में या साइंस में ही बोल सकते हैं कि ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट। जी एब्सेंट हो गया। अब कोई चीज अगर एब्सेंट है तो उसका मतलब वहां पे वो है ही नहीं। ट्राइकस मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लैजिला भैया है ही नहीं। और अगर पूरी बॉडी में फैल गए,
ऐसे बड़े बड़े से, तो ये बन गया पेरिट्राइकस। समझ में आ गया जी? नाम पता चल गया है आपको आपके सेफेलोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, एट्राइकस, पेरिट्राइकस, ये पूछेगा आपके पास बैक्टीरिया है। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन जो मीजोसोम की हेल्प से हो रही है। मीजोसोम के अंदर बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो अभी करते हैं हम बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। आज मैं वीडियो पॉज नहीं करूंगी क्योंकि ये बाहर से शोर डेली आने का काम है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कितना भी अवॉइड करूं मैं बाहर से लोगों को नहीं रोक सकती। ठीक है। अब सबसे पहले आती है आपके पास बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी, ये बताओ मुझे, कि ये भी मैम ही बताएगी? चलो मैम बता देती है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोल दो टू रिलीज एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी। हम जो है बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं, लिविंग लाइफ इज सेल्फिश, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। कुछ कुछ हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो धर्मात्मा या परमात्मा की देन। हम सारे वैसे परमात्मा की देन। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भैया? ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या है? या तो ग्लूकोज है या स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, कुछ भी ले लो, अल्टीमेटली ग्लूकोज ही टूटेगा। ठीक है। तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाना यानी कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिक्स हो जाना, ये ग्लूकोज है आपके पास, इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गई तो भैया टूट गया CO2 H2O प्लस ATP। ये मैंने जनरल लिखी है जो आप लोग 10th तक पढ़ते आए हो। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू रिलीज आउट एनर्जी। छोड़ो इसको, हम नहीं याद रखते, हमारे मतलब का है भी नहीं, तो इस टाइम पे हमारा कंसेप्ट बेसिकली ये चलता है। समझ में आ गया? ये होती है आपकी रेस्पिरेशन। मैंने आपको बोला ना बैक्टीरिया के पास तो भैया बहुत टाइम था, 1 मिलियन थी, मिलियन से ज्यादा का टाइम था। तो वो तो पहले जो पैदा हुए थे या पहले जो क्रिएचर्स आए थे, जो बैक्टीरिया आए थे, वो आर्की बैक्टीरिया टाइप के थे। आर्की बैक्टीरिया क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, पर ये याद रखो आर्की बैक्टीरिया जो है वो पहले के टाइम के जो सबसे पहले लाइफ आई थी उस टाइम पे जो थे वो बैक्टीरिया हमारे आर्की बैक्टीरिया थे, जो हाई से हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, लो से लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब इतनी वेरिएशन मिलेगी। मॉडरेट टेम्परेचर तो था ही नहीं, हाई टेम्परेचर था, उस पर सर्वाइव करते थे। हाई टेम्परेचर कितना होगा सोचो? 100, 200, 300, हाँ चलता है, इतने पे करते हैं। ठीक है। बैक्टीरियल रेस्पिरेशन बेसिकली 2 टाइप की है। आपको पता है रेस्पिरेशन वैसे भी 2 टाइप की है, एक है एनारोबिक और दूसरी है एरोबिक। एनारोबिक क्या है? एना वर्ड आ गया, दैट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पहले थी ही नहीं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या करना है इनको? होती तो काम करते ना, ऑक्सीजन थी ही नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भरी पड़ी थी, ऑक्सीजन नहीं थी। और ये क्या करती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखो आप, जो पहले बैक्टीरिया आया वो पहला एनारोबिक था, जो बिना ऑक्सीजन के काम करता था, क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन आनी शुरू हुई तो बैक्टीरिया ने अपने आप को शिफ्ट कर दिया एरोबिक में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब देखो 2 बैक्टीरिया सरवाइव कर गए, एक एनारोबिक वाला कर गया, दूसरा एरोबिक वाला कर गया। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, यस समझ रहे हैं मैम, बहुत अच्छा समझाते हैं मैम। ठीक है। उसके बाद ये भी भैया 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने, और इसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सॉरी, एक हो गया क्या था? ऑब्लिगेट एनारोब, एक हो गया फैकल्टेटिव एनारोब, उसी तरह से एक हो गया ऑब्लिगेट एरोब। भाई स्पेलिंग देख लेना नोट्स बनाते टाइम, नोट्स ऐसे ही बना लो, बड़े आसानी से बनेंगे और भाई याद रखोगे नोट्स को तुम बड़े आराम से। एरोब्स, obligate anaerobe, facultative anaerobe, obligate aerobe and facultative aerobes, sorry। ठीक है। अब obligate का मतलब क्या है? obligate वर्ड है कंपल्शन के लिए,
भैया कंपल्शन है कि ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए इनके पास, एनारोब है तो ऑब्वियसली कंपल्शन है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए इनको। अगर ऑक्सीजन मरी तो ऑक्सीजन इनके लिए जहर बराबर है, मर जाएंगे ये, यानी कि ऑक्सीजन इज पॉइजनस टू देम। अगर मिल गई तो मर जाएंगे बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके फैकल्टेटिव, सॉरी ऑब्लिगेट एनारोब। कंपल्शन है कि इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे थी ही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, थी नहीं ऑक्सीजन। तो उसके बाद इनको आदत ही ऐसी हो गई कि अगर ऑक्सीजन मिली तो मर जाएंगे। जैसे जैसे ऑक्सीजन आई, जस्ट इमेजिन इनके पास जैसे वैसे ये बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन के साथ ही मर रहे हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती गई टेम्परेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आनी शुरू हो गई। आपने मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, ओपरेन एंड हैल्डेन थ्योरी पढ़ी हुई है 10th में, ठीक है, और बच्चों ने भी पढ़ी हुई है, कुछ ने 12th में पढ़ी हुई है। तो इस थ्योरी में क्या है कि पहले बिल्कुल रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन आनी स्टार्ट हुई। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन आई, ये बेचारे मरने लग गए। तो मरेगा कौन? अब आपके पास एक कंडीशन होती है, या तो डू और डाई सिचुएशंस होती है, या तो तुम मरो या फिर तुम करो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो मर गए, लेकिन इन्होंने अपने अंदर चेंज ले आए। ये सोच रहे हैं यार ये तो सारे के सारे मर जाएंगे, ऐसे तो हम हमारी पूरी प्रजातियां ही खत्म हो जाएंगी। तो ये अपने अंदर चेंज लेकर आ गए कि इन्होंने ना क्या किया, फैकल्टेटिव एनारोब पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब ये मन मर्जी के मालिक है भाई अपने, जैसे हम है, मैं अपनी मन मर्जी के मालिक, ठीक है। ये है अपनी मन मर्जी, मेरी हिंदी बड़ी ऐसी सी ही है, हाँ ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, मन मर्जी, या ये कह लो यार ऑप्शनल ही है। ये कंपल्शन है, ये ऑप्शनल है। इसके पास ऑप्शन है, ये जब मर्जी चाहे जिस मर्जी एटमॉस्फेयर में अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा देता है, ठीक है। ऑक्सीजन मिल गई, वैसे ही शिफ्ट करेंगे CO2 के प्रेजेंस में, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर इन्हें ऑक्सीजन मिल गई, अगर कंडीशन आ गई बाई चांस कि इनको ऑक्सीजन मिल रही है, तो भैया ये मरेंगे नहीं, ये कर लेंगे काम, चला लेंगे, दे कैन मैनेज करेंगे बड़े आराम से इन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करने की, और ये कर भी लेंगे। तभी तो अब देखो तुम, ऑब्लिगेट एनारोब से आया फैकल्टेटिव एनारोब पे, अपनी जिद्दी बिहेवियर से आया अपने फ्लेक्सिबल नेचर पे, ठीक है। अब आगे ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट का मतलब अगेन कंपल्शन, इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर जाएंगे, जैसे हम लोग हैं, हम अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, तुम कितनी देर सांस रोक सकते हो? रोकना मत प्लीज, हाँ। कोई कितनी देर सांस रोक सकता है? 1 मिनट रोक सकता है, 2 मिनट रोक सकता है, भाई ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट रोक लेगा, उसके बाद नहीं रोक सकते हम। उसके बाद अल्टीमेटली हम डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम है ओब्लिगेट में, हम एरोब्स नहीं है, अलग बात है, एरोब्स तो है हम, ठीक है। उसके बाद है फैकल्टेटिव एरोब। फैकल्टेटिव हो सकता है क्या, होना ही पड़ेगा हम लोगों को भी एक टाइम पे। मेरा मानना ये है, मेरा क्या सबका मानना यही है कि रिसर्च, ये जो इवोल्यूशन है, ये कभी रुकती नहीं है। यू नेवर नो, अभी हम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यू नेवर नो कि हम कब हाईएस्ट कैटेगरी से थोड़ी कम पे चले जाए और हमसे हाईएस्ट कोई आ जाए जो हमसे अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। तो फैकल्टेटिव एरोब्स भी आए, जो ऑक्सीजन, वैसे इनको कंपल्शन है ऑक्सीजन की, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो भी ये सर्वाइव कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, बट नॉट फॉर सो लॉन्ग टाइम, ठीक है सी। ये हो गई आपके पास क्या, रेस्पिरेशन। अब बारी है क्या, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन की। क्लियर हो गया रेस्पिरेशन। आज हम अब करेंगे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, खाना खाना, खाना खा के उसके बाद हट्टे कट्टे बन जाना, यही होता है न्यूट्रिशन का मतलब। जी हाँ, सबको पता है न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, मुझे भी पता है, छोड़ो मुझे कुछ पता है। एक हो गई ऑटोट्रॉफ और दूसरी हो गई हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है भैया, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इन्हें नहीं पसंद है डिपेंडेंसी। लेकिन हेटेरोट्रॉफ तो भैया सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, बैक्टीरिया भी डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। इतनी बीमारियां हमें ऐसी थोड़ी लगती है, इसकी बीमारियों की जो जड़ है ना, ये बैक्टीरिया ही है जो हेटेरोट्रॉफ है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ में क्या आता है भैया, आपके पास ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, और मेनली जो ऑटोट्रॉफिक होती है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है फोटो ऑटोट्रॉफिक
और दूसरी होती है कीमोट्रॉफिक। फोटो का मतलब क्या हो गया, फोटो खिंचवानी है, नहीं वो वाली फोटो नहीं है, ये है लाइट, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाना, जो जनरली प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लिया, H2O लिया, एनर्जी का सोर्स है सन एनर्जी, यूज किया सन एनर्जी को जी, बना लिया अपना फूड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्लियर, प्लांट्स इसी की तर्ज पे आए हैं देखो। उसके बाद क्या आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक के बाद आते हैं आपके पास कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब, कीमो मतलब केमिकल, भैया जी ये यूज कर रहे हैं केमिकल। केमिकल कैसा हो गया, केमिकल कौन सा हो गया, जैसे आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सुना है, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, प्लांट्स के बारे में हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करवाते हैं प्लांट को। कैसे करते हैं, केमोऑटोट्रॉफ, ये भी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड वाली, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको भी तोड़ देते हैं बैक्टीरिया। ये है जी केमोऑटोट्रॉफ, ये बैठा है प्यारा सा बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी सन से मिली रही है अच्छी खासी, तोड़ दिया इसको अमोनिया के अंदर, NH3, आदि केमिस्ट्री पढ़ाने लग गई लगता है मैं तुम्हें, NH3 गया प्लांट के पास, तो ये इसको शौक चढ़ा था दान दक्षिणा देने का। नहीं भैया, मैंने अभी आपको बोला कि ह्यूमन, ये जो लिविंग लाइफ है ना, ये सबसे बड़ी सेल्फिश है, पहले खुद को भरती है फिर दूसरों को देती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहले खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये भी सेल्फिश है, ये कह रहे हैं भैया मैं खाना बना सकता हूँ, मैं तेरे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाऊंगा, पर कि मुझे बदले में घर दे रहने के लिए। इनको शौक थोड़ी था ऐसी दान दक्षिणा करने का, इनको भूख लगी थी, इन्होंने खाना खा लिया नाइट्रोजन। ठीक है, ये नाइट्रोजन खा सकते थे, इन्होंने नाइट्रोजन खा लिया और वो नाइट्रोजन पकड़ा दिया प्लांट को इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं आपके पास, केमोऑटोट्रॉफिक, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग सारे बैक्टीरिया आपके पास इसी कैटेगरी में आते हैं, जो भी आप नाइट्रोजन साइकिल के अंदर पढ़ते हो, एग्जाम्पल वही लिख लेना बड़े आराम से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फोटो ऑटोट्रॉफिक में हमारे पास दो टाइप और है, पर उससे पहले मैं हिट्रोट्रॉपिक करवाती हूँ आपको। हिट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, जो अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड है, ये आलसी है, ये कुछ नहीं करते हमारे जैसे हैं। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ऐसा थोड़ी होता है। हम खड़े होके बाहर धूप में जाके, CO2 हमारे पास है ही है, पानी हमारे अंदर है ही है, चलो जी बनाओ अपना खाना खुद, हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम हरे थोड़ी हैं। ठीक है, तो हिट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं ये इनसे हम आए हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हिट्रोट्रॉफ दैट डिपेंड ऑन अदर्स, और जितने भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं बेटा जी, वो सब इसी कैटेगरी में है। बीमार कर रखा है इन्होंने हमें, इन्हें शौक थोड़ी है, इनकी तो तुमसे जाती दुश्मनी थोड़ी है, कोई तुम्हारे साथ कर्मा थोड़ी क्लियर कर रहे हैं अपना कि आ गएगी तुम्हारे शरीर के अंदर और बीमारियां फैलानी शुरू कर दी। नहीं, इनको भूख लगी है, खाना खा रहे हैं बेचारे, इनके खाने से हम लोगों का खाना बेकार जा रहा है, मतलब कि हम लोग बीमार हो रहे हैं। चाहे वो प्लांट्स की बात करो, चाहे आप एनिमल्स की बात करो, चाहे आप अपनी बात करो, चाहे आप बर्ड्स की बात करो, जो भी बैक्टीरिया की वजह से बीमार है, तो वो जितने भी बैक्टीरिया कौन है भैया, डिसीज कॉजिंग या हिट्रोट्रॉफिक। अब बैक्टीरिया सारे बुरे तो नहीं है ना, अच्छाई भी है इनमें, अच्छी साइड भी है। ठीक है, वो कौन है, लैक्टोबैसिलस। ये कौन है, इसका नाम तो मैम हमने कभी सुना ही नहीं, कौन है ये बीमारी, कौन है ये बैक्टीरिया, कौन आ गया ये, बताती हूँ भाई, दही जमा रहे हो तुम। ये वो बैक्टीरिया है जो आपकी दही जमाने में हेल्प करते हैं। ऐवी थोड़ी तुम दही जमा रहे हो, ऐवी थोड़ी ये बेचारे दही जमा रहे हैं, तुम्हारे लिए खाना खा रहे हैं, अपना बेनिफिट हमें मिल रहा है, इन्हें भी मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, तो हमारे दोस्त भी तो हो गए, दुश्मन भी हुए, क्योंकि हमें बीमार भी कर रहे हैं काफी सारे। समझ में आ गया? तो जितने भी डिसीज कॉजिंग है, जितने भी दही बनाने वाले हैं या क्या बनाने वाले हैं, मक्खन नहीं बनता बट चीज बनाने वाले हैं, जितने भी ऐसे बैक्टीरिया हैं वो सारे किस में आते हैं भैया, आपके हिट्रोट्रॉफ्स में आते हैं। जितनी भी इतनी सारी बीमारियां लगी पड़ी है ना, वो भी इन्हीं की वजह से लगी हुई है। ठीक है, वायरस वाली नहीं, कहीं वायरस और पैरासाइट को भी ले आओ बीच में। अब मैं आपको करा रही हूँ, फोटोट्रॉफ दो टाइप के होते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना बच्चा आप सबको? अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चाका से जाओ।
ठीक है, ताकि मैं आपकी लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करूँ। चलो, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटोट्रॉफ्स लिख देते हैं यार, इतना बड़ा नहीं लिखा जाता। ये दो टाइप के हैं, एक है ऑक्सीजेनिक, नहीं एनऑक्सीजेनिक, पहले लिखते हैं एनऑक्सीजेनिक एंड ऑक्सीजेनिक। एन का मतलब भैया एब्सेंस, ऑक्सीजन का मतलब जो ऑक्सीजन नहीं निकालते। अब देखो ऑटोट्रॉफिक ये रेस्पिरेशन नहीं है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में सांस ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में हम लोग ये रिएक्शन लिखते हैं ना, CO2 + H2O gives C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। चलिए, तो क्या करते हैं ये CO2 + H2O gives C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये मेनली हम लोगों के अंदर हम पढ़ते आए हैं, प्लांट्स ऐसा काम करते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन एनऑक्सीजेनिक का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन नहीं देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, उस टाइम पे एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस था, ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। तो ये उस टाइम के मतलब जो आपकी ये जो बैक्टीरियल एज थी, ये अभी भी है बैक्टीरियल, लेकिन अब तो ये ह्यूमन एज में ज़्यादा आ गए हम लोग, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया का 1 मिलियन ईयर्स था पूरा इनका, तो उसको भी स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। पहले कौन थे आपके एनारोब, कंप्लीटली ऑब्लिगेट एनारोब, और न्यूट्रिशन क्या थी, फोटोट्रॉफिक, एनऑक्सीजेनिक, ठीक है। उसके बाद इनका लेवल 1 लेवल अपग्रेड चलते गए, जैसे आप लोग नर्सरी से स्टार्ट करते हो और सीधा आप इतनी क्लासेस कवर करते हो, हर लेवल को क्रॉस करते हो और उसके बाद आप यहाँ जाते हो, ठीक है। अब आगे जाके कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे ना, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ठीक है। एनऑक्सीजेनिक जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती उन्हें हम बोल देते हैं एनऑक्सीजेनिक। और ये कौन है भैया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन्हें नहीं पसंद है ऑक्सीजन निकालना, ये निकालेंगे भी नहीं। ऑक्सीजेनिक जो ऑक्सीजन देंगे, शिफ्ट कर दिया ना अपना मोड ऑक्सीजन देने के लिए, ठीक है। इसमें कौन आते हैं, बड़े प्यारे मेरे फेवरेट हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी इसलिए बोला गया है क्योंकि एल्गी जैसा प्लांट्स जैसा सा काम कर रहे हैं, अदरवाइज है नहीं, ये एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी। इनका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, और इसके एग्जाम्पल हैं बड़े सारे हैं, तुमने पढ़ रखे हैं कभी ना कभी, नोस्टॉक, एनाबीना। एनाबीना की स्पेलिंग पक्का गलत करूंगी मैं, लग रही है मुझे, ई ए में कंफ्यूजन है, देख लेना इस एनाबीना की। अब तो और गलत होगी, गड़बड़ करूंगी मैं इसमें, होगी मुझे, मैं भूल जाती थी, ठीक है। तो ये किसमें आ गए आपके पास, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया के अंदर, जो अपना न्यूट्रिशन ऐसे शो करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको करवाऊंगी, क्या करवाऊंगी, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम इसके 3 कैटेगरीज पढ़ना शुरू करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। जो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग आज बहुत यूज करते हैं आज के टाइम पे ट्रीटमेंट्स के लिए। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो हमने कल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ये वाला, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे मीजोसोम बनाया था, यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियॉइड बनाया था, एक होल गोल सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है भैया इनके पास, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। दैट प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, डीएनए सर्कुलर डीएनए है बट एक्स्ट्रा है, ये क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोमल है बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये डीएनए जो है बेसिकली नॉन इन्फेक्शियस है, दिस इज नॉन इन्फेक्शियस पार्ट, एंड दिस वन जो ये न्यूक्लियॉइड है प्रॉपर आपका, या यू कैन से द क्रोमोसोमल डीएनए, आप इसे क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हो। दिस इज इन्फेक्शियस एजेंट, अगर इन्फेक्शन हो रहा है ना तो उसकी देन इसकी वजह से है, इसका कोई रोल नहीं है, ये नॉन इन्फेक्शियस है, रेजिस्टेंट है बल्कि ये तो एंटीबायोटिक के लिए,
ये बैक्टीरिया को नुकसान नहीं होने देता ज़्यादा कि चल तो मैं तुझे बचा रहा हूँ, तू कर जो तुझे करना है। तो हम लोग हैं और भी ज़्यादा सेल्फिश, हम इनसे भी सेल्फिश है, बेचारे सेल्फ सफिशिएंट है, इन्होंने अपनी खुद का एक अपना घरौंदा सा बनाया हुआ और हम उसे तोड़ रहे हैं जाके। हमने क्या किया, इस प्लाज्मिड को निकाल के और इसको यूज़ कर लिया बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। और वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको विद द टाइम करवाती रहूँगी, नो डाउट। ओके, तो ये है आपका प्लाज्मिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और मैं इसी इंपॉर्टेंट को तुम्हें